हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी 50 के उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा प्रॉफिट में गए हैं और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन स्टॉक्स में कैसी रणनीति रखनी चाहिए। इसके साथ ही आपसे इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो इस हफ्ते का हमारा पहला स्टॉक डिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 31 मई 2024 को 4,307 रुपए और 20 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 4.48% यानी कि 184 रुपए और 80 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 4,467 रुपए और 50 पैसे है और 52 वीक लो 3,295 रुपए और 30 पैसे हैं। स्टॉक ने हाल के दिनों में 3,850 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अपसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 4,357 रुपए और 40 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 4,463 रुपए और 95 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 4,580 रुपए और 65 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 4,230 रुपए और 60 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 4,093 रुपए और 60 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 3,956 रुपए और 65 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से डाउन साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश होता हुआ नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में यह स्टॉक किसी भी दिशा में जाते हुए नजर आ सकता है। इसीलिए आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस हफ्ते का हमारा दूसरा स्टॉक हिंडल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 31 मई 2024 को 689 रुपए और 35 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 2.39% यानी कि 16 रुपए और 10 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 713 रुपए और 50 पैसे है और 52 वीक लो 407 रुपए और 45 पैसे हैं। स्टॉक ने हाल के दिनों में 666 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अपसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 697 रुपए और 80 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 715 रुपए और 5 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 735 रुपए और 60 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 680 रुपए और 60 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 657 रुपए और 70 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 626 रुपए और 75 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से डाउन साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश होता हुआ नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में यह स्टॉक किसी भी दिशा में जाते हुए नजर आ सकता है। इसीलिए आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस हफ्ते का हमारा तीसरा स्टॉक बजाज ऑटो लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 31 मई 2024 को 9,084 रुपए और 75 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 1.53% यानी कि 136 रुपए और 55 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 9,357 रुपए और 95 पैसे है और 52 वीक लो 4,541 रुपए है।
स्टॉक ने हाल के दिनों में 8,775 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अपसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 9,149 रुपए और 25 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 9,363 रुपए और 30 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 9,614 रुपए और 25 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 8,738 रुपए और 95 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 8,435 रुपए और 65 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 8,114 रुपए और 55 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से डाउन साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस हफ्ते का हमारा चौथा स्टॉक अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 31 मई 2024 को 1,437 रुपए और 40 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 1.50% यानी कि 21 रुपए और 30 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1,457 रुपए और 5 पैसे है और 52 वीक लो 703 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1,373 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अपसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 1,453 रुपए और 15 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 1,507 रुपए और 75 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 1,566 रुपए और 20 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1,369 रुपए और 80 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 1,308 रुपए और 95 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 1,242 रुपए और 10 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से डाउन साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस हफ्ते का हमारा पांचवां स्टॉक इंडसइंड बैंक लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 31 मई 2024 को 1,461 रुपए और 85 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 1.39% यानी कि 20 रुपए और 5 पैसे बढ़ा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1,694 रुपए और 50 पैसे है और 52 वीक लो 1,262 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1,439 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अप मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका अपसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 1,476 रुपए और 70 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 1,516 रुपए और 30 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 1,561 रुपए और 35 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1,437 रुपए और 5 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 1,395 रुपए और 25 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 1,349 रुपए और 55 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से डाउन साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है।
डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बुलिश ही नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। फिर भी आपको इस स्टॉक में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनमें कोई बाई, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।